चित्रकूट की राम रज पै कर्मा की धूल, उड़ उड़ परे शरीर में पाप होए सब दूर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द आदित्य शर्मा ब्लॉग। टुडे इज़ डे 29 और अभी मैं बैठा हूँ राम घाट पे। शाम का अच्छा सा मौसम है, थोड़ी थोड़ी ठंडी है और गरम गरम चाय है। अभी बस यहाँ से राम घाट शुरू हुआ है, तो हम धीरे धीरे चाय पी के आगे जाएंगे। फिर मैं बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हैं। सबसे जो प्रसिद्ध है वो तोता हनुमान जी का मंदिर है, जो आगे अभी आएगा। तो फटाफट से चाय पी लेते हैं और फिर चलते हैं घाट की तरफ। यहाँ क्या है, राम जी यहाँ पर रुकते थे क्या? यहाँ पे भगवान राम 11.5 वर्ष चित्रकूट पे निवास किए इस राम घाट पे। अच्छा। यहीं पे हनुमान जी मतलब राम जी ने तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे राम घाट पे। राम घाट पे जी अच्छा। इसीलिए इस और यहीं पे भगवान राम ने तिलक किया था। उसी जगह पे राम घाट में हनुमान जी तोतामुखी बने थे और दोहा बोले थे, चित्रकूट के घाट पे भे संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुवीर। तो यहाँ पर वो जगह है जहाँ पर राम जी आए थे। वो सामने जो बड़ा सा लाइट वाला खंभा है, वो जो लाइट अभी ग्रीन लाइट जल रही है, वहीं पे तुलसीदास, वही राम घाट है। वो राम घाट। जी जी। जो रामायण में बोलते हैं ना, राम कथा मंदाकिनी, हाँ। चित्रकूट जित्यार, वही मां मंदाकिनी, वही राम घाट है, वही परण कुटी है। वाह। वहीं पे 11.5 वर्ष पत्तों की झोपड़ी बना के 11.5 साल रहे भगवान। बड़ी बना चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन मुनि सब आए। वहाँ जब भगवान को पता लगा कि यहाँ आ गए हैं सब साधु संत महात्मा ऋषि गुरु आदि जितने भी यहाँ पोल भेज रहते थे, सभी प्रकार के भगवान के सहायता के दर्शन के आभारी थे। यहाँ कंद मूल फल लेके आए, भगवान के चरणों में अर्पित किया। यहाँ 11.5 साल कंद मूल खा के यहाँ पे विश्राम किया, जमीन पे भगवान सोए। चित्रकूट में आने से पहले ऋषि भरद्वाज जी से मिले थे, इलाहाबाद प्रयागराज। भरद्वाज हाँ। मुनि प्रयागा, वहीं से भगवान भरद्वाज मुनि ही बताए थे कि आप चित्रकूट जाओ। तो क्या बोले, कहाँ आए? वाल्मीकि जी के आश्रम पे। अच्छा। तो वाल्मीकि जी पूछे भगवान श्री राम, हमको ऐसे गुरु जी बताओ स्थान जहाँ हम शांति से अपना समय व्यतीत कर लूँ वनवास का। तो बोले राम, आप तो रोम रोम में हो, पत्ते पत्ते में हो। उन्होंने बताया, चित्रकूट गिर करो निवासु, जहाँ तुम्हारे सब भांत सिपासु, जहाँ सब तुम्हारी आराधना कर रहे हैं, आप वहाँ जाओ। तब भगवान आए। शैल सुहामन गिरी, ये शैल सुहामन कामत गिरी, ये रामचरित मानस जो तुलसीदास जी लिखे हुए हैं, ये मैं वो बता रहा हूँ, मैं कोई सीरियल का नहीं बता रहा हूँ। चित्रकूट की राम रज पै कर्मा की धूल, उड़ उड़ परे शरीर में पाप होए सब दूर। चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जापे विपता पड़त है सो आमैया देश। चित्रकूट चिंता हरन, आए सुख में चैन, पाप कटे जुग चार का देख कामता नयन। ये यहाँ की तपोभूमि है भगवान की, एकांत जगह है। मतलब यहाँ पे आने पे मंदाकिनी स्नान करने पे आपका दिमाग एकांत हो जाएगा। चित्रकूट चिंता हरन, चिंता कैसे रह जाएगी? माँ मंदाकिनी का स्नान, इनका नाम है सुरसर धार नाम मंदाकिनी, सो सब पातक पोतक दागनी। दागनी मतलब डाइन, जैसे डाइन अपने बच्चे को खा जाती है, उससे पापों को नष्ट कर देती है। इसलिए इनका नाम है सुरसर धार नाम मंदाकिनी, सो सब पातक पोतक दागनी। वाल्मीकि जी तो को आप मिल लोग गया। सब यहीं के हैं? हाँ, लोकल बोट वाले हैं, सब लोग लोकल के ही हैं। ये सब बोट वाले हैं। तो जैसे केवट जी थे। जी जी, हम उन्हीं के सब हैं हम लोग। अच्छा, उन्हीं के उन्हीं के वंशज वंशज के? हैं, उनके वंशज ही हैं। यहाँ जितनी भी नाव चल रही सब निषाद राज की ही चल रही है। सब उन्हीं के वंशज है, वो नाव वाले जो है। उसमें कोई संदेह यहाँ नहीं। सिर्फ राम राज चलता है, यहाँ किसी का राज नहीं चलता। तो इसे जो देवताओं का मेन सिंहासन है वो प्रयागराज है। ठीक, मतलब वो बीच में है। बीच में सेंटर में। अगर कोई भी सृष्टि का कार्य होता है तो देवलोक ब्रह्मा विष्णु में है। तो वहाँ पे अच्छेवट बर पेड़ है। जब भगवान वनवास में आए हुए थे तो वहाँ पे रुके थे, उसके दूध से अपना लटाए हुए थे। तो जब वहाँ पे सब देवताओं को और मनुष्यों को जब पाप सब हो के जब लास्ट मास का दिन बचता है, एक दिन इसे बोलते बसंत पंचमी, लास्ट होती है ना, हाँ। तो
बसंत पंचमी के दिन जब सब कोई स्नान लास्ट करता है तो प्रयागराज महाराज पापों से एकदम कलुषित हो जाते हैं। कलुषित मतलब काले हो जाते हैं, ठीक है। कौवा हो जाते हैं। हाँ। तो फिर वो वहाँ से चलते हैं तो कहाँ आते हैं? राघव प्रयाग, जहाँ बैठे हुए राघव प्रयाग है। अच्छा, सुनिए, राघव। जब यहाँ आते हैं, ये जो नदी है ये पैसरी नदी है, कामकगिरी से आई हुई है, ये कलुषित हो पाए। ठीक है। हाँ, ये मंदाकिनी है। और जब प्रयागराज यहाँ आते हैं तो जैसे मेले में कौवा टोट मारता है ना, तो जब ये आके अपना मुसीबत लेके यहाँ जब टोट मारते हैं उस समय यहाँ से दूध की धार निकल देती है, उसी समय निकलेगी। अच्छा। उसी समय गायत्री आती है, तो उनका सब पाप धुल जाता है। उसी समय वो कौवा बन के आते हैं, हंस बन के चले जाते हैं। ये वो प्रयागराज है, ये राघव प्रयाग है, राम जी का प्रयाग। ये अच्छा लगता है। सारे तीर्थों के जल जो है वो हाँ। प्रयागराज में है। हाँ, लेकिन वो आके यहाँ करते हैं। वो दुनिया के सारे पाप जो है अपने पास ले लेते हैं, फिर अपने पाप सीधा सीधा प्रसारक है। जो भी वहाँ कुंभ स्नान करेगा, जितने बार वहाँ स्नान करेगा उतने बार यहाँ वो स्नान करने के बाद पुनः वहाँ रहने जाएंगे। सारा ज्ञान तो भैया ने हमें ऐसे ही बता दिया। अब उस चीज का दर्शन करेंगे जहाँ की महिमा और बढ़ जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी था। थोड़ा बहुत तो मुझे पता था पर इतना डीपली मुझे भी नहीं पता था सच में। प्रयागराज वाला नहीं पता था। पर अभी वहाँ चलते हैं जहाँ तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे और जहाँ हनुमान जी तोता बने थे। चलते हैं। के बारे में कुछ बताएंगे मुझे? हाँ, ये गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान है जो रामायण में दोहा प्रसिद्ध है। जब जब लोग चित्रकूट को याद करते हैं तो उनके मुख में यही दोहा आता है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रखे। तो ये वो जिस दोहे को आज पूरा विश्व गा रहा है, आप उसी दोहे की जगह पर बैठे हैं। कहते हैं जब तुलसीदास जी को किसी तीर्थ में भगवान नहीं मिले, अयोध्या गए, बनारस गए, काशी गए, हरिद्वार गए, सभी तीर्थों में गए, और कहते हैं 12-12 वर्ष तक तुलसीदास जी ने तपस्या किया, भगवान के दर्शन जब कहीं नहीं हुए, तब बनारस में इनको हनुमान जी के दर्शन, हनुमान जी ने बताया कि भगवान के अगर दर्शन करना है तो आपको चित्रकूट जाना पड़ेगा, क्योंकि इस कलयुग में चित्रकूट एक ऐसा तीर्थ है कि जहाँ कोई राम नाम का नाम लेता है, भगवान की सच्ची भक्ति करता है, तो उसे भगवान के दर्शन। अन्य तीर्थों में तो ये है कि भगवान के नाम लेने से, भगवान का ध्यान करने से भगवान की कृपा बस होती है, लेकिन चित्रकूट ऐसा है कि जहाँ कोई राम जी का नाम लेता है, भगवान का ध्यान करता है, तो साक्षात उसको प्रभु के दर्शन हो जाते हैं। तो तुलसीदास जी महाराज जब सुने कि चित्रकूट में भगवान मिल जाते हैं, तब वो चित्रकूट आए। तो उस समय एक घाट था, जंगल था, उस समय मठ मंदिर तो उस समय थे नहीं। सब सुंदर घाट देखा कि मंदाकिनी का किनारा है, तो तुलसीदास जी ने अपने रहने के लिए एक छोटी सी गुफा का निर्माण किया था। पहले ये मिट्टी की गुफा थी और यहीं पर अखंड ज्योत जलाकर तुलसीदास जी रोज राम नाम का नाम लेते थे। 21 साल यहाँ बताते हैं कि तुलसीदास जी ने 21 साल तक यहाँ राम नाम का जाप किया। रोज कामतानाथ जी की परिक्रमा लगाते थे। एक बार तो कामतानाथ जी की परिक्रमा लगाते समय भी तुलसीदास जी को दर्शन हुए, लेकिन वह पहचान नहीं पाए थे। दूसरी बार अमावस्या का दिन था, जो अभी माघ का महीने आने वाला है, तो अमावस्या का दिन था। माघ महीने में जो अमावस्या होती है उसको मौनी अमावस्या बोलते हैं। अमावस्या का दिन था, हजारों संतों की भीड़ थी। तो संतों की भीड़ में भगवान बालक के रूप में आए, बोले बाबा हमको भी चलना पड़ा। तुलसीदास जी उस दिन भी नहीं पहचान पाए कि भगवान लगा के तिलक जाने लगे थे। हनुमान जी एक पेड़ के पीछे छिपे थे। हनुमान जी को लगा कि तुलसीदास जी को दर्शन नहीं होगा तो रामचरितमानस की रचना कैसे, और रामायण नहीं लिखी जाएगी तो ना कोई चित्रकूट जाने का, ना अयोध्या जाने का। राम नाम की महिमा को तो तुलसीदास जी ही पहुंचाएंगे। तो उसी समय हनुमान जी तोता बने और तोते के रूप में उन्होंने दोहा बोला कि चित्रकूट के घाट पर वही संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते। बाबा तुम जिसको तिलक लगा रहे हो यही तो रघुवीर है। जैसे ही हनुमान जी ने जब बताया, तुरंत तुलसीदास जी ने चरणों को पकड़ लिया, तो भगवान ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया और आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हुआ, लेकिन संसार के कल्याण को तुम्हें करना है। तो तुलसीदास जी को इसी जगह हनुमान जी ने राम कथा सुनाई। उसी राम कथा को तुलसीदास जी ने फिर रामचरितमानस को प्रकट किया। तो
तो ये तुलसीदास जी महाराज की यहाँ चरण पादुका रखी है जिसमें केमिकल लगा हुआ है। उनकी हाथ से जलाई हुई जोत है जो 473 साल से आज भी जल रही है। और सामने एक पत्थर आपको दिख रहा होगा जिसमें तुलसीदास जी महाराज चंदन घिसा करते थे, आज भी वो यहाँ पत्थर रखा हुआ है। भगवान को सुबह जब चंदन लगाया जाता है तो इसी पत्थर में घिसा जाता है। और यहाँ पर जो विशेष दर्शन है वो यहाँ पर हनुमान जी का दर्शन है। तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पर हनुमान जी का अद्भुत रूप है, ऐसा दर्शन हनुमान जी का पूरे विश्व में नहीं है। यहाँ पर हनुमान जी तोते के रूप में विराजमान है, क्योंकि हनुमान जी ने तोता बनकर तुलसीदास जी को प्रभु से मिलाया था, इसलिए यहाँ पर जो हनुमान जी का दर्शन है वो तोते रूप में है। तो इनके दर्शन के लिए यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं और हनुमान जी से विनती करते हैं कि प्रभु जिस प्रकार आपने तुलसीदास जी की मनोकामना पूरी की, ऐसी हमें हमारी मनोकामना पूरी करना। जैसे उनको राम जी की भक्ति दी, उनको प्रभु के दर्शन कराए, ऐसे प्रभु की भक्ति हमको भी मिले। जय जय हनुमान, जय गुरु रामानंद भगवान, जय बोलो सीताराम की जय, बोलो हनुमान की। तो ये है यहाँ पर भरत मंदिर। अब अंदर क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, जाके देखने के बाद मैं आपको बताता हूँ। चैन पाप कटे युग विचार के देख कामता नैन, ये वही पवित्र वही पावन भूमि है जहाँ बैठने से कई जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। चित्रकूट धाम में 550 मंदिर हैं, केवल राम राम के दर्शन है, यहाँ भगवान के पूरे परिवार का दर्शन है। जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ, उनके छोटे भाई श्री भरत यही मनाने के लिए आए। उनके साथ में अध्यापुरवासी जनकपुरवासी करोड़ों लाखों के तादाद में भरत भाई इसी भूमि पे बैठ के 5 दिन तक लगातार रोते रहे और मनाते रहे कि प्रभु माँ को क्षमा करो, आप अयोध्या वापस चलो। राम जाने के लिए तैयार नहीं हुए। राम ने कहा, भरत रखुल दी सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हे भरत, मैं अयोध्या वापस नहीं जा सकता। फिर राम ने भरत को यहीं से पादुका देकर अयोध्या वापस किया। प्रभु कर कृपा पाउनी दीनी, सादर भरत शीस ढल लीनी। यही चरण पादुका को लेकर श्री भरत जी महाराज आपने सिर में धारण किए और यहाँ से रोते हुए अयोध्या को वापस गए। अयोध्या के बाहर नंदीग्राम पड़ता है, वहाँ राज सिंहासन पे रख के इनका पूजन कैसे किया। आंसुओं की धारा से रोज सुबह उठते तो भाई भाई में इतना प्रेम होता कि पावनी का पूरा स्नान हो जाता। इसीलिए कहा गया, भरत जैसा भाई नहीं और भरत जैसा राजा नहीं। हाथ जोड़ के दर्शन कीजिए। नीचे में ये बड़ी प्रतिमा प्यारे भरतलाल की है, सबसे ऊपर में राम लक्ष्मण सीता, दूसरे लाइन में जनक राजा है, शत्रुघ्न कीर्ति सुनैना, तीसरे लाइन में तीनों माँ है, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, इस साइड में तिरुपति बालाजी हैं, कृष्ण राधा बलदाऊ, ये काले काले ठाकुर जी शालिग्राम भगवान। ये भरत मंदिर दिगंबर अखाड़ा है, साधु आश्रम है, ये साधुओं का नागांव का मंदिर है। राम भरत भेंट, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब हम जा रहे हैं भगवान श्री राम जी की पहली पर्णकुटी देखने, जहाँ पर भगवान कुछ 11 वर्ष के आसपास रहे थे, जो उन्होंने पहली पर्णकुटी बनाई थी, तो उसके दर्शन करते हैं। जो अयोध्या से भगवान चल के आते हैं तो यहाँ पत्तों की झोपड़ी बना के रहते हैं। 11 साल 6 महीने 18 दिन इसी जगह निवास किया, क्योंकि ये वनवासी राम है। राजा राम ने तापस देश तपेसी 14 वर्ष राम वनवासी। कंद मूल भर भर दोना, चले लंके लुटन सोना। तो भगवान को आदिवासी लोग कंद मूल फल लाते थे, जो भी मन चाहा वरदान देते थे, वो लूट कर जाते थे। इसी जगह भरत जी आए भगवान को मनाने के लिए। 5 दिन को कंद मूल फल देते हैं, पादुका लेकर चले जाते हैं। ये 775 साल पुराना मंदिर उड़ीसा के राजा विष्णुदेव बर्मन ने बनवाया इसको। भगवान को आए यहाँ हो गया 9,64,000 वर्ष हुआ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। बीच में राम सीता है, इधर शिव पार्वती, इस साइड लक्ष्मी नारायण। ये ब्रह्मपुरी है, ब्रह्मपुरी खड़े हैं, ब्रह्मपुरी में खड़े हैं। ऐसे उसी जगह नहीं, नारायण की विशेष कृपा होती तभी यहाँ तक आगे मिलता। फिर इसके बाद से फिर वो यहाँ सूर्या माता से दंडकरण हो गए, भगवान चले गए पंचवटी नासिक। अच्छा, क्योंकि यहाँ 24 पर्णकुटी बनाए, 84 को घूमने लगे। अच्छा, सबसे ज़्यादा समझता है चित्रकूट इस जगह। ये पहली पर्णकुटी है। चित्रकूट। ऐसा नहीं लग रहा राहुल तेरे को ये कंदमूल फल की तरह बनाया है, जहाँ पे तुलसा जी रखी है? खाया तूने? खाया? फिलहाल बहुत सारी चीज़ें, अगर कभी मौका मिला या ठाकुर जी की कृपा रही
तो एक बार सारे तीर्थ जो है उनके दर्शन ऐसे हो। तो अभी हम जा रहे हैं श्रीमद गजेंद्रनाथ मंदिर, जो कि मुझे नाम से लग रहा है गणेश जी का होगा। ऊपर आरती चल रही है, पहले दर्शन करते हैं, फिर हम बताते हैं इस मंदिर की थोड़ी सी कहानी। बड़ी जी, इस मंदिर के बारे में कुछ बताएंगे हमें? जी हाँ, जैसे कि 4 दिशाएं होते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक इसी के अनुरूप यहाँ पर एक जलहरी पर एक साथ 4 शिव जी विराजमान हैं। जो दक्षिण की दिशा में शिव जी हैं वो स्वयंभू हैं। होता क्या है, सर्वप्रथम जब सृष्टि की रचना हुई तो स्वर्ग लोक से धरती पर ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। ब्रह्मा जी यहाँ धरती पर आकर 30 धनुष के आयताकार का लंबाई चौड़ाई का जगह लेते हैं। उसके अंदर 108 यज्ञ वेदियों की रचना की और उसमें 108 बार यज्ञ की। उस यज्ञ से संतुष्ट होकर, प्रसन्न होकर बाबा भोलेनाथ जी स्वयं प्रकट होते हैं। वो स्वयंभू यहाँ जो दक्षिण की दिशा में विराजमान है वो है। जब आप प्रकट हुए उस वक्त उनकी स्थिति एक विशालकाय मत वाले ऐरावत हाथी के रूप में, इस वजह से इनका नाम रखा गया मत्त गजेंद्रनाथ। और इनसे हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी ने निवेदन किया कि प्रभु आप धर्म की रक्षा हेतु शरीर रूप धारण करें, यहाँ का राजा बने और अखंड रूप से वास करें। तो इन्होंने वरदान दिया, बोले तथास्तु, मैं ऐसा ही करूँगा। तब से लेकर आज तक सरकार यहाँ शरीर रूप धारण कर यहाँ का राजा बनकर अखंड रूप से आज भी यहाँ वास कर रहे हैं। अब इन्हें राज्य करते हुए समय बीता और समय के साथ साथ युग बीता। युग भी 4 होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जिसमें से सतयुग आया और पूरी तरह से बीत गया। जब त्रेता युग का आगमन हुआ तो त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का जन्म होता है। कुछ समय उपरांत उनको वनवास मिलता है, तो अपना वनवास कालीन समय व्यतीत करते हुए माता जानकी और अनुज लखनलाल सहित यहीं आते हैं और यहाँ आकर के आपसे यहाँ ठहरने की अनुमति दी। तो इन्होंने क्या किया, जिह्वा और लिंग्या दोनों इंद्रियों का स्पर्श कर झूम के गोल गोल नाचने लगे। इसका मौन अर्थ ये है कि हर इंसान को, चाहे वो स्त्री हो अथवा पुरुष, सभी को सदा ही प्रयत्नपूर्वक अपनी इन दोनों इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। कहने का मतलब है कि वाणी का प्रयोग जब भी करें सदैव सदैव के लिए मीठे वचनों के लिए। दूसरी इंद्रिय है काम शक्ति लिंग्या, अर्थात अपना स्वयं का चरित्र इसको अच्छा रखें, अपनी नजरें अच्छी रखें। हर किसी की माँ बहन बेटी को हम अपना सकते। इस प्रकार से यदि इंसान अपने चरित्र को और वाणी को यदि संयम में रखता है तो वो व्यक्ति ना केवल ये चित्रकूट बल्कि पूरे संसार के किसी भी कोने में जाकर रहे, बड़े खुशी से प्रेम से रह सकता है, मगन होगा। क्योंकि प्रभु राम जी मर्यादा के अवतार थे, तो बाबा के आदेशों का अक्षरशः पालन किए और यहाँ चित्रकूट में 11 साल 6 माह और 18 दिन तक वास किया। जब इतनी अवधि पूर्ण हो गई, यहाँ से प्रस्थान करने लगे। तो जाने से पूर्व जो पश्चिम की दिशा में शिव जी बैठे हैं, उनकी स्थापना स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी अपने हाथों से की। जब प्रभु राम जी यहाँ वन आगमन की स्थिति में थे तो अकेले नहीं थे, बल्कि उनसे भेंट वार्ता करने के लिए, दर्शन के लिए नाना प्रकार के ऋषिगण लोग आते थे, जिनमें से एक विशेष ऋषि थे महासती मानसूया के पति अत्रि ऋषि। वे यहाँ आते हैं, प्रभु की पूजन अर्चन करवाए और साथ ही साथ जो उत्तर की दिशा में शिव जी विराजमान है, उनकी स्थापना स्वयं अत्रि ऋषि जी अपने हाथों से। जो पूर्व की दिशा में सबसे बड़ा सा शिव जी हैं, उनकी स्थापना उसी वक्त महर्षि अगस्त ऋषि जी उपस्थित थे, वे अपने हाथों से करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर एक जलहरी पर एक साथ 4 शिव जी विराजमान और आप चारों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। आप सभी भक्तगण यहाँ आते हैं, यहाँ आकर सच्चे मन से करुण भाव से पुकार के जिस किसी की कामना प्रार्थना करते हैं वो अवश्य पूर्ण होता है सद्गुरु के दरबार। प्रेम से बोले बाबा मत गजेंद्रनाथ सरकार की जय। आपका आगमन कहाँ से हुआ प्रभु? हम रामपुर उत्तर प्रदेश। हाँ, रामपुर उत्तर प्रदेश। अच्छा।